चुनाव संपन्न हुआ। मैं आजमगढ़ के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत विपरीत मौसम में चुनाव अभियान चला, बावजूद इसके लोग निकले और एक बेहतर मतदान किया। तो मैं बधाई देता हूं आजमगढ़ के मतदाताओं को। मैं इस मौके पे धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी पार्टी के सभी सम्मानीय नेताओं का, सभी कार्यकर्ता साथियों का, जिन्होंने 50, 45, 48, 47 डिग्री टेम्परेचर में न दिन देखा न रात देखी, केवल 14 दिन के अंदर इस चुनाव को संपन्न किया। उन सभी को आप सबके माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहा है कि चाहे उनका बड़बोला कहिए चाहे जो भी कहिए, उसने कहा है कि धर्मेंद्र जी सीधे साधे व्यक्ति हैं और उनको बलि का बकरा बनाकर आजमगढ़ में इसलिए नहीं भेजते। क्या बातें इनकी सीरियस ने, इनकी बातें सीरियस लेने लायक हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अगर सीरियस लेने लायक हो तो बताओ, मैं ले लूँ। अच्छा, एक सवाल और कि अगर आप जीतते हैं तो विपक्ष बहुत मजबूत है, जो पार्टी है सरकार चल रही है, तो कैसे संघर्ष करेंगे और आजमगढ़ का विकास किस तरह से? देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है, आप जानते हैं एमएलए और एमपी रहने से और विपक्ष के एमएलए एमपी रहने से अधिकार तो सीमित होते हैं सांसद या विधायक निधि के, लेकिन हाँ, ये हम समाजवादी लोग बड़े मजबूत विपक्ष वाले लोग हैं और हम लोगों का अनुभव है कि सरकार से कैसे लड़ के झगड़ के क्षेत्र के लोगों की तरक्की, खुशहाली, न्याय दिलाना हो, सम्मान दिलाना हो, ये समाजवादियों को बखूबी आता है। आदरणीय नेताजी ने बखूबी सिखाया। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत खूबसूरती से उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम लोग करेंगे। और आजमगढ़ वाले तो विपक्ष को और बेहतर जानते हैं। आजमगढ़ वाले कभी सत्ता के चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। एक सवाल और, आप जीतते हैं तो पिछले सरकार में और पिछले कार्यकाल में अखिलेश जी पर आरोप लगा कि ये आजमगढ़ नहीं आते। ये बेबुनियाद, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, जिनकी मैं नहीं कह सकता कोई क्षमता या हैसियत है कि उनके ऊपर आरोप लगा दें। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस जनपद को, मैं कहता हूं कि जो कुछ भी है जनपद में वो सब समाजवादियों की देन है, और यदि उनसे जरा भी असंतुष्टि होती तो कैसे 10 के 10 विधायक उनके नेतृत्व में जीत के जाते, इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। पार्टी प्रेसिडेंट के नाते पूरी पार्टी चलाने के लिए उनके पास बहुत सारे काम हैं, और आजमगढ़ के लोग केवल सांसद बना के नहीं रखना चाहते। आजमगढ़ के लोगों की तमन्ना थी वो खुद ही बने, इसीलिए 10 के 10 बनाए। चुनाव संपन्न हुआ। मैं आजमगढ़ के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत विपरीत मौसम में चुनाव अभियान चला, बावजूद इसके लोग निकले और एक बेहतर मतदान किया। तो मैं बधाई देता हूं आजमगढ़ के मतदाताओं को। मैं इस मौके पे धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी पार्टी के सभी सम्मानीय नेताओं का, सभी कार्यकर्ता साथियों का, जिन्होंने 50, 45, 48, 47 डिग्री टेम्परेचर में न दिन देखा न रात देखी, केवल 14 दिन के अंदर इस चुनाव को संपन्न किया। उन सभी को आप सबके माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहा है कि चाहे उनका बड़बोला कहिए चाहे जो भी कहिए, उसने कहा है कि धर्मेंद्र जी सीधे साधे व्यक्ति हैं और उनको बलि का बकरा बनाकर आजमगढ़ में इसलिए नहीं भेजते। क्या बातें इनकी सीरियस ने, इनकी बातें सीरियस लेने लायक हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अगर सीरियस लेने लायक हो तो बताओ, मैं ले लूँ। अच्छा, एक सवाल और कि अगर आप जीतते हैं तो विपक्ष बहुत मजबूत है, जो पार्टी है सरकार चल रही है, तो कैसे संघर्ष करेंगे और आजमगढ़ का विकास किस तरह से? देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है,